सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस पद के योग्य समझ करके पदस्थ किया। अभी आज सुबह ही मैंने चार्ज लिया है और अलग अलग शाखाओं का मैं शीघ्र ही रिव्यू प्रारंभ करूँगा। चूँकि करीब 3 वर्षों से मैं पुलिस मुख्यालय से बाहर था, तो लेटेस्ट मुझे अपने आप को ही अपडेट करना होगा कि बीच में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। मेन फोकस जो आप प्राथमिकताओं का जो बोल रहे हैं, मेरा रहेगा बेसिकली कि पुलिस फोर्स को कैसे और बेहतर प्रोफेशनल बनाएं, कैसे रिस्पॉन्सिव बनाएं, कैसे अकाउंटेबल बनाएं। ये मेन फोकस रहेगा। कल्याण की बातें बीच में काफ़ी हुई हैं पूर्व में भी, उसको हम और आगे बढ़ाएंगे। जो राज्य शासन की प्राथमिकताएं हैं उन्हें निश्चित रूप से प्रायोरिटी पर रहेंगी। जो मेरा एक और फोकस रहेगा डिसिप्लिन, क्योंकि पुलिस एक यूनिफॉर्म फोर्स है और पूरे फोर्स से अपेक्षा की जाती है कि वो डिसिप्लिन मेंटेन करे। रूल ऑफ लॉ, ये हम सभी को, सभी स्तर के पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग पीरियड से ही सिखाया जाता है कि कानून के मुताबिक काम करें। प्राथमिकताओं में जब हम देखते हैं तो आगे आने वाले समय में सिंहस्थ 2028 जो उज्जैन में आयोजित होगा, वो एक मेगा इवेंट है और बहुत बड़े पैमाने। अभी 2 वर्ष पूर्व ही उज्जैन में महाकाल लोक कॉरिडोर का माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया था। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि धार्मिक श्रद्धालुओं में बेतहाशा वृद्धि हुई है। बीच में एक समय आया था जो सारे देश के धार्मिक स्थलों से भी अधिक संख्या में वहां पर दर्शनार्थी आए हैं। कॉरिडोर बनने के बाद में ये पहला सिंहस्थ होगा। तो निश्चित रूप से पूर्व सिंहस्थ जितने भी आयोजित हुए हैं, चाहे 2016 में हुआ हो, 2004 में हुआ हो, उन सब से ज़्यादा भीड़ इस बार आएगी। तो हमें पुलिस को मजबूत करने के लिए एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि क्राउड मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा उस समय। तो पुलिस के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, पुलिस पर्सनल को ट्रेनिंग देना, क्योंकि मैं 2004 में जब डीआईजी इंटेलिजेंस था उस समय सिंहस्थ का नोडल ऑफिसर भी था। तो फॉर्चुनेटली मुझे उस चीज़ को नज़दीक से देखने का मौका मिला है कि 1 साल से भी ज़्यादा समय हमें अपने पुलिस फोर्स को ट्रेनिंग देने में लगता है कि उनको किस तरह का कर्तव्य निर्वहन करना है। तो वो एक मेजर चैलेंज है। साइबर क्राइम, आप सभी वाकिफ़ हैं, पूरे प्रदेश, पूरे देश और पूरे ग्लोब में जैसे जैसे अब डिजिटाइजेशन बढ़ रहा है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, तो उसी के साथ साइबर फ्रॉड्स, साइबर क्राइम्स की संख्या भी बढ़ती ही चली जा रही है। उसमें 2 प्रॉन्ग प्रायोरिटीज सोचा है कि एक तो कैसे अवेयर किया जाए। हमको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पब्लिक, आम जनता को अवेयर करना है कि उससे कैसे वो उनको बचाव करना है, नंबर 1। एंड नंबर 2, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाना साइबर क्राइम से डील करने के लिए। उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज, टेक्निकल एडॉन्स जो करने की आवश्यकता है। हालांकि मध्य प्रदेश पुलिस साइबर क्राइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता रहा है, उसको हमें और आगे बढ़ाने की आवश्यकता मुझे महसूस होती है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी एक अनदर एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि बल वृद्धि एक, जितना फोर्स चाहिए उसकी तुलना में बल की हमेशा ही कमी महसूस की जाती रही है हर स्टेज पर। तो फोर्स मल्टीप्लायर का काम सिर्फ टेक्नोलॉजी ही कर सकती है, जिसमें सीसीटीवी नेटवर्क, देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, देन हमारे और भी जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज जो हो सकती हैं, जो कॉमन मैन को जो है, जिसमें हम इमीडिएट रिलीफ दिला सकें। एक फोकस और रहेगा, क्योंकि पुलिस स्टेशन हमारा मेन जो आम जनता से जुड़ाव रहता है, मेरा प्रयास रहेगा, कोशिश रहेगी कि वहाँ पर जनता को सुनवाई हो और पुलिस रिस्पॉन्ड करे। एक
अभी मेरे अधिकारियों से मीटिंग में कर लूँगा, हमारे जोनल आईजीज और एसपीज की, मैं इस चीज़ को इंसिस्ट करूँगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 95% से ज़्यादा आम पब्लिक का इंटरेक्शन पुलिस स्टेशन लेवल पर होता है। बेसिक पुलिसिंग कई एस्पेक्ट्स हैं, हमारा प्रोफेशनली उसमें सभी को पता है कि किस तरीके से मूलभूत पुलिसिंग की जाए, जिससे कि कुल मिलाकर के प्रयास यही है कि आम जनता को राहत कैसे हम दिला सकें। इसके अलावा और अलग अलग इश्यूज़ हैं, नक्सल प्रॉब्लम है, नारकोटिक्स हैं और कई हैं इश्यूज़। फिर ट्रैफिक एक ऐसा विषय है, यातायात सुरक्षा, जो हर किसी को अफेक्ट करता है। अभी एक हमारे परिचित अभी अस्पताल में जूझ रहे हैं, मौत से एक्सीडेंट हुआ था उनका, एक आईपीएस ऑफिसर का कर्नाटका में अनफॉर्चुनेटली कल ही एक्सीडेंट हुआ है। कैसे यातायात सुरक्षा को और मजबूत किया जाए, उसके लिए अवेयरनेस, जो भी इंजीनियरिंग डिज़ाइंस वगैरह दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके, और इम्प्लीमेंटेशन। मेन आज की डेट में अगर हम देखते हैं तो मर्डर से भी ज़्यादा दुर्भाग्यवश जो जान जा रही हैं वो रोड एक्सीडेंट से जा रही हैं। तो मेरा एक फोकस यातायात सुधार पर भी मेरा रहेगा। इसके अलावा ट्रेनिंग अलग अलग एस्पेक्ट्स की, तो ये मतलब मोटे तौर पे कहें तो ये 8-10 मेरे अभी माइंड में आए। बाकी मैं अब जैसे जैसे अलग अलग ब्रांचेस का रिव्यू करूँगा तो मुझे उसमें और जो लगेगा कि इसमें और हमको फोकस रखना चाहिए। मोटे तौर पे मैं जो ज्वाइन करने के पहले जो मुझे लगा वो मैंने कुछ पॉइंट जॉट डाउन किए, क्योंकि मैं 3 साल से पुलिस मुख्यालय से बाहर था, तो लेटेस्ट मुझे एक बार मैं अपडेट हो जाऊं, देन वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जी, ड्रग्स वास्तव में एक बहुत गंभीर समस्या है। इसमें अगेन मैंने जैसे कहा आपको कि एक तो अवेयरनेस कैंपेन की भी आवश्यकता है, नंबर 1, एंड नंबर 2 इसमें थोड़ा सा हमको ड्रग्स का जो लिंक्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा और गहराई से इस पे जाना पड़ेगा, इसके बारे में और ठोस कार्रवाई। जी बताइए। सामुदायिक पुलिसिंग एक बहुत बड़ा सेक्टर है प्रदेश में और उसको लेकर अवार्ड भी मिल चुका है हाल ही में पुलिस को, लेकिन इसमें और कुछ नए आयाम क्या जोड़ेंगे जिससे सामुदायिक पुलिसिंग को और बेहतर बनाए? मैंने बताया ना अभी बहुत जो लगातार जो गुम इंसान है उनको जो है ढूंढा नहीं जा पा रहा। पुलिस दावा करती 90% लोग ढूंढ लिए गए, लेकिन ऐसा होता नहीं। गुम बालक और गुम बालिकाएं, इनको खोजने के कई, मैं खुद भी सीआईडी में रहा हूं पहले, तो समय समय पर इसमें विशेष अभियान भी चलाए गए हैं और मॉनिटरिंग भी इसकी की जाती है। पर ये आपका कहना सही है कि उसके बावजूद भी कुछ परसेंटेज रहता है, हालांकि मैक्सिमम रिकवरीज हुई हैं, ऐसा नहीं है, उसके बावजूद कुछ परसेंटेज रहता है कि वो जो नहीं मिल पाते हैं। अब कई बच्चे अपने घर से किसी कारणवश नाराज होकर, मिसलेनियस कारण है, जब वो लौट करके आते हैं, जब उनसे पूछते हैं तो कई कारण रहते हैं उनके घर से जाने के, तो उसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि कहीं वो गलत उसमें पहुंच गए हैं। कई घर से नाराज होकर के चले जाते हैं, तो उसमें अगेन हम टाइम एंड अगेन इसके अभियान चलाएंगे, और अभियान चलाने के बहुत सकारात्मक परिणाम आए हैं। पहले हमने देखा है कई बार जो है बरामदगी का परसेंटेज बहुत अधिक बढ़ा है। वो एक्चुअली पुलिस की जो कई ड्यूटीज़ रहती है उसमें कई बार ये एक थोड़ा सा पीछे रह जाता है ये मुद्दा, बट बहुत महत्वपूर्ण है। आपके जस्ट पहले अभी पुलिस मुख्यालय के अधिकारी जो एआईजी एंड अबाउ एडीजी सभी से डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। चूँकि सिंहस 2028 हमारी एक मुख्य प्राथमिकता है, उसी के रेफरेंस में ये पॉइंट आया था कि वैकेंसीज भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में हैं। तो एक मिनट, तो चूँकि वैकेंसीज बहुत अधिक हैं और पाइल अप हो गई हैं, तो नेचुरली हमको अब स्पीड अप करना पड़ेगा अपना रिक्रूटमेंट। आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि हमको सिंहस के लिए बहुत अधिक बल की आवश्यकता होगी, न सिर्फ जो रूटीन में ड्यूटी, क्योंकि हमको कई इकाइयों से फोर्स भेजना पड़ता है, तो रिक्रूटमेंट हम स्पीड अप करेंगे निश्चित रूप से। मैंने बताया ना आपको कि हम जैसे जैसे रिव्यू करते जाएंगे वी विल प्रोग्रेस फर्दर। मोटे तौर पर मैंने अपने आपको करप्शन को लेकर आपका स्टैंड हमेशा से क्लियर रहा है, अब क्या स्टैंड रहेगा जब मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी के मुखिया के रूप में पुलिस विभाग में जो करप्शन है, कई बार शिकायतें आती रहती हैं, मुद्दे छपती रहती हैं,
फील्ड खासतौर से फील्ड में जो पदस्थ उनको लेकर। नहीं, निश्चित रूप से मैं करप्शन के खिलाफ मेरा है। जी। जब लोकायुक्त में डीजी थे तो आपने सभी एसपी और सभी शाखाओं को पत्र लिखा था व्यक्तिगत कि हमें करप्शन से दूर रहना है, तो क्या इस तरह का मध्य प्रदेश पुलिस में भी लागू करेंगे? नहीं, मेरा निश्चित रूप से अपने पूरे सबॉर्डिनेट से मेरी न सिर्फ आशा अपेक्षा रहेंगी कि किसी भी गलत हरकतों में वो लिप्त न रहें। मेरा हमेशा रहा, चाहे मैं एसपी रहा हूं तब भी मेरा ये फोकस रहा है और मेरा प्रयास रहेगा कि हम उसको कितना नियंत्रण हम कर पाएं। ये निश्चित मेरे एजेंडा में रहेगा। जी सर